होगा फिर मतलब प्लस कुछ टू होगा, ऐसे चेंज होगा, ठीक है। रैंडम स्टेट n initialize n और init to a means ये मेरा ठीक है। मॉडल को मैंने फिट कर दिया से स्केल वाले डेटा से,
नहीं था, सिर्फ सेल आउट था। चेक करो सेल आउट अंडरस्कोर स्टोरी का इसका नाम ही है सेल आउट। कम से कम 2 में तो डिवाइड करना ही है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में जब 2 से दे दी, बाकी सब 2 से दी, ठीक है। तो ऐसे इससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर क्लस्टर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अलग-अलग क्लस्टर्स के लिए 2 पे वैल्यू इतनी है, 3 पे इतनी है, 4 पे इतनी है, 5 पे इतनी है, साथ में मैं आई भी प्रिंट करा देती हूँ सो दैट यू नो बेटर कि किस वैल्यू पे कितना सेल आउट स्कोर आ रहा है। 2 पे इतना आ रहा है, 3 पे इतना आ रहा है, 4 पे इतना आ रहा है। आप देखोगे एक सर्टेन वैल्यू तक, जैसे 5 पे ये वैल्यू बढ़ रही है और 5 की वैल्यू फिर घटनी शुरू, इसका मतलब बेस्ट k की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। 5 तक आपका सेल आउट स्कोर बढ़ रहा है, उसके बाद तो फिर से ड्रॉप होना स्टार्ट हो, तो k की बेस्ट वैल्यू क्या है 5। ये एक तरीका है इसको देखने का, पर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो हमेशा इन वैल्यूज को समझते नहीं, तो इसका विजुअल तरीका दिया। विजुअल तरीका क्या है जिससे मुझे पता चले बेस्ट k की वैल्यू क्या है, उसके लिए पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं WCSS, विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, मतलब एक क्लस्टर के अंदर क्लस्टर के सेंट्रॉइड से हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, उनके स्क्वायर्स का हम क्या कहते हैं सम कर। तो ये वैल्यू कॉम्पैक्ट क्लस्टर बनने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब सेंट्रॉइड के आसपास सारे पॉइंट क्लोज टुगेदर होंगे। जब तक आपकी k की वैल्यू आप चेंज कर करके देखोगे, जब तक आपका ये विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स डिक्रीज करता जाएगा, इसका मतलब आपकी क्लस्टरिंग और बेटर होती जाएगी। इसका एक प्लॉट बनाते हैं, जैसे एल्बो प्लॉट बताते हैं, मैंने अभी आपको k दिया है, इसमें भी एक प्लॉट बनता है, इसमें भी एल्बो जैसा ही बनता है, पर वो रिवर्स बनता है, वो ड्रॉप होता है। जैसे आप k की वैल्यू को इंक्रीज करो, डिक्रीज करते जाओगे 2 3 4 5, पहले शुरू में आपका ये WCSS कम होता है, जैसे आपने देखा ना पहले शुरू में आपका ये सेल आउट स्कोर बढ़ता जाता है, ऐसे ही WCSS क्या होता जाएगा ड्रॉप, और उसके बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां पे वो एल्बो पॉइंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ k। तो देखो अब हम WCSS का यूज करते हैं, तो मैंने WCSS करके एक लिस्ट बना, ठीक है। अब मैंने फिर k की अलग-अलग वैल्यूज से ट्रेन कर और I in k range 2 3 4 अलग-अलग वैल्यूज से आप ट्रेन करोगे, हर बार वैसे ही ऊपर की तरफ
के आपने क्लस्टर्स बनाने। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आपके क्लस्टर्स। अब आपका पैरामीटर ट्यून हो गया। अब आप a = 5 लेके क्लस्टर्स बनाओ। इसी कोड को चलाओ और इस बार आपने नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितना रखना है? 5। आप यहाँ पे प्रिंट करा दो ऑप्टिमल क्लस्टर्स कितने हैं।
डेप्थ, एक्शन, कॉमेडी, मल्टीपल जॉनर्स होते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है आप ई-कॉमर्स साइट पे सेल कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 कैटेगरीज को ब्लॉक करें। आपका कोई क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वो हो सकता है कि वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड और इंटरप्रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक से ज्यादा टॉपिक्स पे वो हो सकता है। तो अभी तक क्लस्टरिंग क्या कर रही थी, 8 क्लस्टर असाइन कि आपका क्लस्टर ये, आपका ये, आपका ये, डेफिनेट क्लस्टर। फजी सी मींस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्लस्टर्स को बिलोंग कर सकता है विद डिफरेंट प्रायोरिटी। जैसे ये वाला बच्चा इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है 70%, इस
ऑन जैसे जैसे इवॉल्व हुई है आई है वो लाइब्रेरीज आपको साथ में पता फिर इंस्टॉल scikit-fuzzy to install Zero import skfuzzy as import skfuzzy as results is equal to was dot cluster dot c means first dot cluster dot c means इस डेटा की के ऊपर लगाना है x को डेटा है ठीक है c उसका पैरामीटर है नंबर ऑफ क्लस्टर्स को भी रखते हैं ठीक है m फजीनेस पैरामीटर दे दिया मैंने एरर और मैक्स हाइड्रेशन होता है कि किसी देर के बाद ये रुक जाए ठीक है इस एक लाइन से ये चल जाएगा x के अंदर जो डेटा है उसको 3 क्लस्टर्स में क्या कर देगा डिवाइड ठीक है 3 क्लस्टर्स में मुझे क्या कर देगा सेंटर्स इज इक्वल टू रिजल्ट्स ऑफ 0 रिजल्ट्स ऑफ 0 में जो सेंट्रॉइड्स आए उनके सेंटर्स आ जाएंगे और मेंबरशिप मैट्रिक्स आ जाएगा रिजल्ट्स ऑफ 1 में आएगा मेंबरशिप मैट्रिक्स ठीक है मेंबरशिप मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा पहले रिकॉर्ड की 0 क्लस्टर को बिलोंग करेगी 1 क्लस्टर को 2 क्लस्टर को बिलोंग करेगी ओके देखो एक इसमें बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेस होंगे तो राउंड कर देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस को राउंड कर देंगे इसको जो डेटा चाहिए होता है ना वो डेटा इसको ट्रांसपोर्ट करके इसको डेटा चाहिए होता है जैसे नॉर्मली तो होता है कि फीचर्स ऐसे होती हैं और रोज ऐसे होती हैं इसको रिवर्स फॉर्म में तो मेरे को ये ट्रांसपोज करना कब आएगा बाकी सब ठीक था मैंने स्टार्टिंग में ट्रांसपोज
क्लस्टर्स में आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें मैं राउंड लगाती हूँ फिर आपको आप देखना ये पहली तीन वैल्यूज हैं फर्स्ट रिकॉर्ड की तीन क्लस्टर है ना, ये ये सबकी जीरो क्लस्टर में आने की सब रिकॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी, ये पहले रिकॉर्ड की जीरो क्लस्टर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की, ऐसे आप एक रिकॉर्ड की सारे क्लस्टर्स में आने की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड की तीनों क्लस्टर्स में आने की प्रोबेबिलिटी, पहले की 0.1 से दूसरे की 0.14, तीसरे की 0.63। आप देखोगे अगर मैं m की वैल्यू 1 कर दूंगी तो ये हार्ड क्लस्टरिंग करेगा, और क्लस्टर्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स मान लो मैंने 4, अब ये 4 क्लस्टर्स में मेरे डेटा को देखो, ये 4 क्लस्टर्स में इसका क्या हो गया डिवीजन, ठीक है। जिस क्लस्टर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वो क्लस्टर हम उसे असाइन करेंगे। कैसे मैंने लिखा F labels is equal to NP dot argmax, argmax याद है ना, x is equal to 0, सारे कॉलम्स में से जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है तो ये क्या कर लेगा, ठीक है। ऐसे आपके पास ठीक है आर्गमैक्स का देता है, कॉलम नंबर ही देता है, F टेबल्स देखो आपके पास पहला रिकॉर्ड थर्ड क्लस्टर का है, दूसरा रिकॉर्ड थर्ड क्लस्टर का है, ये फर्स्ट का, ये थर्ड का, फोर्थ का, ऐसे करके क्लस्टर नंबर्स मेरे पास, ठीक है। NP डॉट आर्गमैक्स x is equal to 0, एक रो के कॉलम में से किस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है उसकी पोजीशन आपको बता देता है, तो इसमें थर्ड वाले की पोजीशन सबसे ज्यादा थी, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो प्रिंट करा लो ना ऐसे, जीरो रिकॉर्ड को प्रिंट करा लो, ये उसकी चारों में आने की प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी ये वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्या कर दिया से क्लस्टर नंबर, ऐसे एक बात नंबर ऑफ क्लस्टर्स, इसमें भी आपके पास WCSS यूज होगा, WCSS यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्लियर है, ऐसे आप अब आप इसे चाहे तो मैटप्लॉटलिब यूज करके प्रिंट करा के दिखा, जो हमने ऊपर मैटप्लॉटलिब का कोड यूज किया था वही यूज करके लिख ना, इसी को उठा के डाल देते हैं, देखो इसमें कैसे क्लस्टर, इस बार आपने क्या यूज करते हैं F टेबल्स, और क्लस्टर सेंटर जाएंगे आपके सेंटर,
कल हम करेंगे हिरार्चिकल क्लास में